वचन देते हैं, खाली पता चल जाए कौन करने वाला है, चाहे जहां होगा जहन्नुम में होगा, उसको खोज के निकाल करके साले को जेल भेजने का काम करे। अभी हमारी मौजूदगी है सुपौल जिले के बसंतपुर प्रखंड अंतर्गत सीतापुर गांव में, और आपको जो तस्वीर नजर आ रहा है ये सीतापुर दुर्गा मंदिर है, सार्वजनिक दुर्गा मंदिर है। और इसी जगह पे जो है बीती रात जो है एक चोरी की घटना कह ले या असामाजिक लोगों के द्वारा जो है मंदिर में घुस करके जो है सारा जो कलश बैठाया गया था, क्योंकि अभी चैती नवरात्रा चल रहा है और यहाँ इस मंदिर में जो है 3 कलश को बैठाया गया था, और जहाँ असामाजिक लोगों के द्वारा जो है उसे छितर बितर कर दिया गया। इतना ही नहीं, जो पूजा का सामग्री था उसे यत्र तत्र फेंक दिया गया। और जो यहाँ के पुजारी हैं उनका कहना है कि जिस तरह से सुबह में पुलिस टीम आई थी और उनका कहना था कि यहाँ मंदिर में जो है थूक करके फेंक दिया गया। ऐसे स्थिति में जिस तरह से आज का ये दुर्गा पूजा के समय में घिनौना काम किया गया इस मंदिर के अंदर में, कहीं ना कहीं लग रहा है ये तो हिंदू मानने वाले लोग तो नहीं कहेंगे और सामाजिक लोग ही कर सकते हैं। ऐसे स्थिति में इस इलाके में ही नहीं पूरे जिले भर में जो है लगातार ये बात जो है चर्चा बना हुआ है। हालांकि सुबह से एसडीएम से लेकर के थाना अध्यक्ष, डीएसपी से लेकर एसपी साहब तमाम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, जांच की प्रक्रिया की गई है, लेकिन सोनदस्ता को भी लगाया गया, लेकिन सोनदस्ता के द्वारा भी जो है अब तक कुछ सामने नहीं आ पाया। हालांकि जो थूक फेंका गया था उसे टेस्टिंग के लिए बाहर भेजा गया है। हालांकि अब तक जो जांच का विषय आया खुल करके कुछ भी नहीं आया। प्रशासन अपने ओर से खोजबीन में लगे हुए। हालांकि यहाँ पे एक मजिस्ट्रेट को भी नियुक्त किया गया है, 2 पुलिस अधिकारी को भी लगाया गया है। अब क्या कुछ है मामला, यहाँ पे स्थानीय हैं, इनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ है मामला। सबसे पहले यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ घटना घटी है और इस घटना को क्या रूप में देख रहे हैं। जी बताइए। इस घटना को हम इसी रूप में देख रहे हैं, जो ऐसा काम हमारे हिंदू भाई नहीं कर सकते हैं। कोई और सामाजिक तत्व है जो ऐसा घिनौना काम किया है, और इसी वजह हम क्या बोलेंगे। क्या क्या मंदिर के अंदर में आप आए सुबह में, तो हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक जो है मंदिर में आप सुबह आए थे। हाँ, सुबह आए थे। सुबह में आए थे तो आपने क्या देखा और क्या स्थिति बना हुआ था मंदिर के अंदर? मंदिर में सारा मेरा सामान जो था वो बिखरा हुआ था, कलश टूटा हुआ था, जितना भी हमारा पूजा पाठ का सामग्री था सब बिखरा हुआ था। बगल में एक एम्पलीफायर था, वो भी वह गिरा हुआ था। एक घड़ी लगी हुई थी दीवार में, वो भी गिरा हुआ था। अब ऐसी स्थिति में देखिए कि कलश भी टूटा हुआ था, नारियल भी फेंका हुआ था, और क्या कहते हैं जो पूजा सामग्री था वो भी जो है पूरा यत्र तत्र बिखरा हुआ पड़ा हुआ था। ऐसे में आपको क्या लग रहा है पंडित जी, अभी चैती नवरात्रा चल रहा है और नवरात्रा में इस मंदिर को टारगेट किया गया, क्या कहेंगे? उधर बोले कि असामाजिक तत्व का काम है, हमारे हिंदू भाई ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं। हम लोग आस्था है दुर्गा जी से, मैया से। हम लोग कोई ऐसा है कोई हिंदू जो जाके लाश से कलश को तोड़ देगा, पान का पीठ फेंक देगा? है कोई कर सकता है हिंदू में? क्या लग रहा है कि प्रशासन अभी सुबह से लगी है और जांच भी किया है, तो कुछ खुल करके सामने आया है? नहीं, अभी तो कुछ नहीं आया। एसपी साहब आए थे, बोल के गए हैं, 2-3 दिन का टाइम लिए हैं, इसको हम निकालेंगे। आप जाने वो लोग प्रशासन लोग जानेंगे। चलिए, यहाँ के सरपंच हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि क्या कुछ इनका कहना है इस संबंध में। जी, मैं सवेरे 6:27 पर फ़ोन गया यहाँ से, तो ये बात जब बोला कि यहाँ पर देखिएगा ना, मतलब अस्त व्यस्त है मंदिर की स्थिति, और जीर्ण शीर्ण स्थिति में सारा सामान पूजा का सामग्री पड़ा हुआ है, तो आइए। तो हम कुछ नहीं देखने लगे, हम तुरंत यहाँ आ गए। तो आने के बाद स्तब्ध थोड़ी देर के लिए हम देख करके हमको लगा कि जो हमारा माथा और शरीर काम नहीं कर रहा है। सही बात है, यहाँ का समाज भी, संपूर्ण समाज जो सुनते गया और आते गए, और सब जो है सो यहाँ मर्माहत हुए, और कष्ट से बहुत की आंखों में आंसू भी आए। तो जायज़ है, बात जायज़ है, जो धर्म से खिलवाड़ किया गया है, आस्था से खिलवाड़ किया गया है, तो इसमें जितना भी कहें हम लोग वो कम ही होगा। और सही में बोले पंडित जी, ये हमारे जो हिंदू धर्म से मानने वाले सनातनी जो है वो ऐसा काम नहीं, कुकृत्य नहीं कर सकते हैं। वो साहस ही नहीं होगा, सोच भी नहीं सकता। कितनों भी नशा में होगा, प्रशासन बोले जी ये नशेड़ी का काम है, तो हम उसी समय में अपोज किए कि नहीं, कितनों ही नशा में यदि होगा तो ये काम हमारे सनातनी नहीं कर सकते हैं। तो इस पर इन्वेस्टिगेशन की मामला है, प्रशासन अपने दृष्टिकोण से अपना कर रहे हैं। बोले डीएसपी साहब, जो हम साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसमें हम कहे कैसे सर, तो कहा मोबाइल जितने भी होगा यहाँ पर
तो हम लोग ट्रैकिंग में लेंगे कि इस एरिया में परिसर में कौन कौन मोबाइल नंबर आ रहा है। तो कहे सही सही सर, धन्यवाद है, आप जो है सो प्रयास करें, हम लोग भी अपने तरफ से प्रयास करते हैं। लेकिन जितने भी पब्लिक का कष्ट है वो हम लोग बड़ी मुश्किल से बांटे हैं, बहुत दर्द हुआ है सबको, इससे ज़्यादा हम क्या कहें। प्रशासन कब तक का समय दिया है? कब तक का समय, हम तो वैसे बोले, हम ही बोले जो 24 घंटा के अंदर में कुछ न कुछ आप जो है सो प्रयास किया जाए, लेकिन वो लोग अपने तरफ से बोले 3 दिन कम से कम समय दीजिए हम लोगों को खोजबीन करने में। नहीं होगा तो नहीं होगा, तो इसके बाद आक्रोशित लोग, तो हम लोग जो शांत कर रहे हैं वो शांत थोड़े बैठेगा, वो कुछ न कुछ कदम उठाएगा। हम लोग तो प्रयास ही करेंगे समझाने का, लेकिन ये आस्था से खिलवाड़ है, ये हम लोगों का आत्मा पर कुठाराघात है, ये हम लोग का बर्दाश्त होगा नहीं। 3 दिन के बाद देखिए क्या होता है। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे इस घटना को आप किस तरह से देखते हैं। अभी हम लोग सीतापुर दुर्गा मंदिर के प्रांगण में हैं। यहाँ के स्थानीय मंदिर के पुजारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा हम लोगों को सूचना दी गई कि रात में ऐसा असामाजिक तत्वों ने दुर्गा मंदिर प्रांगण में अभद्र व्यवहार किया है, और अभद्र व्यवहार के रूप में जो नवरात्रि चल रहा है, कलश माला सबको फेंक दिया गया है। तो हम लोग भी स्थल पर पहुँचे हैं। देखने के बाद जो नज़ारा इंगित हुआ है, तो उसमें स्पष्ट इंगित होता है कि हिंदू तो नहीं ही कर सकता है, निश्चित रूप में असामाजिक तत्वों के द्वारा ये कुकृत्य किया गया है। देख रहे हैं कि प्रशासन भी लगातार सुबह से कैंपिंग किए हुए हैं, लेकिन हम लोगों के अंदर में जो आक्रोश है, लगता है कि असामाजिक तत्वों के द्वारा सनातन धर्म पर जो है सुकराहत करने का प्रयास किया गया है। ऐसे कुकृत्य मानसिकता को हम लोग निश्चित रूप में बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। प्रशासन के द्वारा जो समय लिया गया है, निश्चित रूप में हम लोग भी चाहते हैं कि कोई किसी तरह का अप्रिय घटना न हो, लेकिन प्रशासन अगर 24 घंटा में इसका उद्बोधन नहीं करता है, तो निश्चित रूप में हम लोग भी नहीं बैठेंगे। आगे की कदम उठाने के लिए हम लोग भी बस होंगे, और इसकी सारी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। बिल्कुल, यहाँ के स्थानीय हैं आशीष जी से जानेंगे कि आप यहाँ के स्थानीय हैं और इस इलाके से जुड़े हुए काफ़ी आप देखे हैं, लेकिन इस तरह की जो घटना घटी है, तो क्या लग रहा है कि इससे पहले भी इस मंदिर में कोई घटना घटी थी इस तरह का? देखिए, हम लोगों की नज़र में तो इससे पहले कोई घटना नहीं घटी है, और जो आज जो घटना घटी है बहुत ही निंदनीय है। इसको मतलब क्या कह सकते हैं, आस्था पर ये चोट ही है। हम लोग को सुबह जैसे जानकारी मिली 6 बजे, उसके बाद हम लोग सब पहुँचे, प्रशासन को इन्फॉर्म किए, वो लोग भी पहुँचे, सब लगे। लेकिन जिस तरह से मंदिर का नज़ारा था सुबह में, अस्त व्यस्त, कलश फेंक दिया था, जयंती जो गिराया गया था सबको थूक दिया गया, मंदिर का माला चुंदरी पूरा अस्त व्यस्त कर दिया गया था। मतलब चोरी के नियत से आता तो माता के गला में लॉकेट था, तो लॉकेट भी नहीं, तोड़ के फेंक दिया, उसको नहीं छोड़ा। तो कहीं न कहीं असामाजिक तत्व द्वारा चोट किया गया है आस्था पर, और प्रशासन लगी। एसपी साहब भी आए, एसडीएम डीएसपी तो कैंप भी कर दिए यहाँ 10 दिन के लिए। पूरा नवरात्रा मजिस्ट्रेट और पुलिस की शिफ्ट वाइज बहाली कर दिए। एसपी साहब आए, सबका कहना था जो 3 दिन के अंदर हम लोग उद्भेदन करेंगे। हम लोग लगे हुए हैं, एफएसएल का टीम आई हुई थी, डॉग स्क्वाड और टेक्निकल टीम, मंत्री जी भी यहाँ के लगे हुए हैं, डीएम साहब भी बार बार फोन आ रहे थे एसडीएम साहब को। तो 3 दिन के अंदर देखिए कुछ होना चाहिए, और 3 दिन में नहीं होता है कुछ, तो फिर समाज के द्वारा सब पे फिर मिला जाएगा क्या हुआ नहीं हुआ। फिलहाल 3 दिन हम लोग जो है देख रहे हैं। हम लोग को लगता है जो प्रशासन के द्वारा इसको एकदम फाइंड आउट कर लिया जाएगा 3 दिन के अंदर, या पहले ही कर लिया जाएगा, क्योंकि सब एक्टिव है लगे। क्या इस घटना को कैसे आप देखते हैं? देखिए, सनातन पे चोट है, हम लोग को बहुत बुरी तरह से टारगेट किया जा रहा है। हिंदू कोई भी धर्म अपना धर्म को मानते हैं, हम लोग सनातन को मानते हैं, तो सनातन को एक नवरात्रि में ऐसा कर्म करना, ये सीधा सनातन पे चोट है। हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। क्या लग रहा है कि जिस तरह से है, तो सनातन पूरी तरह से आहत हुआ है इस घटना से? देखिए, हिंदुओं का ये बहुत बड़ा पर्व होता है नवरात्रा, और जो भी इस घटना को अंजाम दिए हैं, ना वो चोरी के ध्येय से आए थे, और ना ही कोई था, उसका एक ही टारगेट था, मंदिर को क्षत विक्षत करना, कलश को तोड़ देना, नारियल को बाहर निकाल कर उसको जलाना, खाना, उस पर थूक फेंकना। ये बहुत बड़ा
हम लोग सनातनियों पर एक वज्रपात हुआ है। अब इस वज्रपात को तो आज सुबह से हमारे जितने भी ग्रामीण बंधु यहाँ आए, ऐसा हमको नहीं लगता है किसी की आंख से आंसू नहीं गिरा। हमारे माँ के साथ खिलवाड़ हुआ है और देखते हैं पुलिस प्रशासन क्या करती है। अगर उनके तरफ से कोई संतोषजनक आया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम सनातनी ऐसे चुप नहीं बैठने वाले हैं। बिल्कुल, जो भी लोग अगर सनातन से जुड़े हुए उनका एक ही चीज मानना है कि जो सनातनी होंगे इस तरह का कुकर्म नहीं कर सकते हैं। ये असामाजिक लोगों के द्वारा इस तरह का घिनौना काम मंदिर में किया गया, वो भी नवरात्र के समय में। अगर प्रशासन 24 घंटा के अंदर में इसका खोज या पहल या समाधान नहीं निकालते हैं तो आगे ये लोग आगे का कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे। अगर दूसरी तरफ अगर आप बता दें कि इस विद्यालय अगर इस मंदिर के कैंपस को दिखाएं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से ये मध्य विद्यालय सीतापुर है और यहाँ पे जो है पूरी तरह से आप देखिएगा विद्यालय का कैंपस है। दूसरी तरफ अगर हम आपको दिखाएंगे तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट को भी नियुक्ति की गई है और यहाँ पे जो है पुलिस बल को भी लगाया गया है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ये करने वाला पकड़ा कब जाएगा, जिसको लेकर तमाम जो सनातनी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आप तस्वीर में देख सकते हैं ये तमाम सनातनी यहाँ मंदिर के परिसर में पहुंचे हुए हैं और इनका एक ही मांग है कि जब तक ऐसा घिनौना काम करने वाला पकड़ा नहीं जाता है तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। बता दें कि अभी मंत्री जी नीरज कुमार सिंह मंत्री जी अभी पहुंच रहे हैं और उनका क्या कुछ कहना है उनसे भी हम जानते हैं। देखिए, सुबह सुबह मैं पटना में था, फोन गया यहाँ से कि इस तरह सीतापुर के दुर्गा मंदिर में तोड़ फोड़ किया गया है, मूर्ति के साथ छेड़छाड़ किया गया, कलश को फेंक दिया गया, नारियल को फोड़ के खा गया, जला दिया, मतलब बुरी तरह एक तरह से तहस नहस किया गया मंदिर परिसर में। तो हमारा ये कहना है कि काफ़ी दुखद है इस तरह की घटना। जैसे ही मुझे सूचना मिली मैंने प्रशासन के लोगों को बताया कि तुरंत जा करके देखिए, कार्रवाई करिए, और प्रशासन के सारे लोग आए भी, उन्होंने अपना जांच में भी लोग लगे हुए हैं। अभी तक कोई पता नहीं चला है। साफ तौर पर हम कहना चाहते हैं कि जो भी लोग इस तरह का दुष्कर्म किए हैं वो बचेंगे नहीं। प्रशासन के लोग लगे हुए मजबूती से, जैसे ही पता चलता है कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जो उपद्रवी तत्व, ये खास करके एक धार्मिक आस्था पे चोट किया है, ये करोड़ों हिंदुओं का जो एक धर्म स्थल होता है मंदिर, और मंदिर में इस तरह का न्यूसेंस करना, इस तरह का घटना करना, ये कहीं न कहीं धार्मिक भावना को आघात पहुंचाना है। हम तमाम अपने अधिकारियों से को निर्देश दिए हैं कि अविलंब इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करे। अपराध करने वाला आदमी जहां भी मिले, वो काहे नहीं पताल में हो, तो उसको पताल से खोज के निकाला जाए और जो भी सजा हो सकती है कठोर से कठोर सजा दिलाई जाए। देते हैं खाली पता चल जाए कौन करने वाला है, चाहे जहां होगा, जहन्नुम में होगा, उसको खोज के निकाल करके साले को जेल भेजने का काम करे। इसलिए खाली पता करने में सपोर्ट आप लोग करिए, पता चल जाएगा। पुलिस को पता चले, लोकल आदमी को पता चल जाता है कौन लोग करने वाला है। खाली जैसे भी हो आप अपना नाम छुपा के भी बता सकते हैं, आपका नाम नहीं बताया जाएगा, लेकिन जो लोग ये घटना किया इसके बारे में पता जरूर कराइए। नहीं पता चलेगा तो फिर आगे चल के इससे बड़ा घटना करेगा, मूर्ति उखाड़ के ले जाएगा, मंदिर तोड़ के ले जाएगा। कई बार इस तरह किया है, घंटी खोल के ले गया। कि टाइम टू टाइम छातापुर में इस तरह का घटना करते रहता है, ये काफी दुखद चिंताजनक बात है। आप लोग तनी तैयार रहिए मजबूती से, और कुछ करना नहीं, आपको करने के लिए प्रशासन हमारा है, आप जानकारी दीजिए और बोल्डली फेस कीजिए इस तरह की घटना को। हम लोग आपके साथ में, पूरी सरकार आपके साथ में है, इसलिए हिम्मत छोटा नहीं करना। जानकारी जरूर हो कि कौन इस तरह का घटना करता है, कौन इस तरह का हिम्मत करता है, उसकी हिम्मत को चकनाचूर करेंगे हम। फांसी में लाकर के पूजा पाठ करता है, कितना माने हम समझते हैं कि हिंदुओं का ये महापर्व माना जाता है, उसमें इस तरह का करना साला कितना माने घृणित बात है। इधर से हिंदू समाज के लोग कभी कोई गया मस्जिद में कुछ करने के लिए? इस तरह का मंदिर में होना, ये साफ साफ इससे स्पष्ट होता है कि लोग तंग करना चाहता है, तबाह करना चाहता है। पूरे धर्म पर आघात है। चोरी भी एक पूरा सामान में, सिर्फ ओकरा फोड़ना, मुंह नारियल के फोड़ का आधा खा का आधा चलेना, अरे ये हुआ कि अपमानित करना है, हमारे देवी देवता को अपमानित करने का काम, देवी देवता को अपमानित करने का काम हो रहा है। ये तो बर्दाश्त वाला है नहीं। किसको हिम्मत होगा भीख फेंकना है, गुटखा से गिला दिया। पब्लिक पूरा डर सतर्क है, प्रशासन पूरा तरह से अगर जांच करते, प्रशासन जांच कर रहा है। नहीं, स्थिति तो पूर्णतः सामान्य है। बीते रात्रि जो है कि सीतापुर गांव में दुर्गा मंदिर में
कुछ चोरी की घटना और सामान वामान फेंक फाक देने की बात प्रकाश में आई है। हम लोग अभी घटनास्थल पर हैं और मंदिर के बगल में एक स्वास्थ्य उपकेंद्र भी है, उसमें भी ताला तोड़ा गया है। तो हम लोग सभी एंगल से उसका जांच कर रहे हैं। हमारा एफएसएल का टीम भी आ गया, डॉग स्क्वाड भी है, हमारे डीआई टीम भी आ रहा है और बहुत जल्दी हम लोग इसका उद्भेदन करेंगे और ऐसे तत्वों की गिरफ्तारी कर उसे जेल भेजेंगे। हाँ, अब आपको भी पता होगा ही, जो नवरात्रि का चैती नवरात्रि चल रहा है, नवरात्रि चल रहा था। सवेर में पंडित जी आए थे मंदिर को साफ़ करने के लिए। साफ़ करने के ही क्रम में पता चला जो मंदिर में चोरी तो नहीं, पूरा पूजा का जितना सामान है सब छिटा हुआ था इधर से उधर। बाहर में उसका नवरात्रि में जो कलश पे जो नारियल रहता है उसको ले जाके बाहर में उसको छील के खा के आग ताग लगा दिया था। इस तरह का घटना था। बगल में पंचायत ऑफिस भी तत्काल चल रहा है, उसका ऑफिस का भी ताला तोड़ के उसमें मरम्मत का काम सब चल रहा था। सीमेंट उमेंट था, उसको कुछ पेपर भी था, सीमेंट पेपर ये सब इधर से उधर छीट छाट दिया था, जिसमें बहुत ज़्यादा आक्रोश था गाँव में। क्या लग रहा है कि ये ऐसे जो घिनौना काम ये किसके द्वारा किया गया होगा? देखिए, अभी कुछ बहुत जल्दी कहना वाजिब नहीं होगा। प्रशासन भी अपना काम कर रही है। जो भी चीज़ हो आप लोग को तो सारा चीज़ सच्चाई सामने आ ही जाएगा। अब तक कौन कौन पदाधिकारी अब तक यहाँ पर पहुँच चुके हैं? सबसे पहले सवेर में हम थाना प्रभारी को भी कॉल किए थे। 10 मिनट के बाद थाना प्रभारी का आए, उसके बाद डीएसपी साहब आए, उसके बाद डीएसपी साहब एसडीओ साहब साथे आए, उसके बाद एसपी साहब लास्ट में आए। उसके बाद यहाँ अभी मजिस्ट्रेट का भी नियुक्ति किया गया थाना पर एसडीओ साहब के द्वारा, यहाँ का थाना प्रभारी के द्वारा। वो छोटा बाबू को भी नियुक्ति किया गया है और एक पंचायती राज पदाधिकारी को भी यहाँ पे नियुक्ति किया गया है मजिस्ट्रेट के रूप में। गुड नेम सर? संतोष कुमार मेहता, मुखिया ग्राम पंचायत हिरदनगर।